Assalamu alaikum viewers, I am Mohammad Ibrahim on the platform of Dimensional Physics। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे Coulomb's law। First of all, I will tell you a brief history of Coulomb law। In 1785, a French physicist, Charles Coulomb, and it stated that the force present between 2 point charges is directly proportional to the product of magnitude of two charge and inversely proportional to the square of distance between these two charges. So F is equal to K Q1 Q2 over R square, where K is the Coulomb constant 9 multiplied by 10 to the power 9 Newton meter square per Coulomb square. Q1 is the first charge and Q2 is the magnitude of second charge, while R is the distance between these two charges। तो बेटा आपके सामने डिस्प्ले पर अगर आप देखें तो दो चार्जेस हैं, एक ब्लू कलर का Q1 और एक Q2 रेड कलर का। और नीचे अगर आप देखें तो एक स्केल है बेटा, जिसमें आपके पास जो मिनिमम डिवीजन है वो 1 सेंटीमीटर का है। ये ग्रीन कलर का बेटे आपके सामने डिस्प्ले पर है। आगे देखें तो बेटे ये आपके पास चार्जेस हैं, देखें मैं वैल्यूज़ वेरी कर सकता हूँ, ठीक है। ये अब नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव। अच्छा, इसी तरह चार्ज 2 की भी वैल्यू क्या की जा सकती है बेटा, वेरी की जा सकती है। जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के। तो आप देखें जैसे ही मैं चार्ज क्या करता हूँ बेटे, अब ये जो मेरे पास चार्ज है ये भी 8 माइक्रोकूलम का है Q1, और ये जो Q2 है ये भी कितना है 8 माइक्रोकूलम का। तो आप देखें जैसे ही मैंने चार्ज क्या किया है इंक्रीज, फोर्स कितनी हो गई है आपके पास 6.3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू इस पावर 2 न्यूटन। देखिए अब मैं चार्ज और मज़ीद बढ़ाने लगा हूँ 10 न्यूटन, तो ये अब और मज़ीद ज़्यादा बढ़ गई है 7.9 मल्टीप्लाई 10 टू इस पावर 2। बट जैसे ही बेटे मैं क्या करता हूँ, अब देखिए मैं चार्ज की वैल्यू कम कर रहा हूँ तो फोर्स क्या हो रही है बेटे, कम होना शुरू हो गई है, ठीक। और जैसे ही मैंने इसको न्यूट्रल किया एक चार्ज को तो फोर्स क्या हो गई 0। अब देखें जैसे ही मैं नेगेटिव में जाने लगा हूँ तो फोर्स अब क्या होने लग गई है, आप देख रहे हैं कि फोर्स की वैल्यू इंक्रीज़ होने लग गई है, बिकॉज जो मैग्नीट्यूड है दोबारा नेगेटिव में क्या होना शुरू हो गया, इंक्रीज़, ठीक। जैसे ही लेकिन मैं मैग्नीट्यूड क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, तो आप देखें फोर्स कम होती जा रही है। तो बेटे याद रखना है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस के। Also beta force is inversely proportional to the square of distance between these two charges। तो देखें बेटे अब आपके पास चार्ज अगेन क्या है बेटे, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, ये भी 8 कूलम का ये भी 8 कूलम का। देखिए मैं बेटे डिस्टेंस बढ़ाने लगा हूँ, सेपरेशन इंक्रीज करने से आप देख रहे हैं कि फोर्स की वैल्यू स्टूडेंट्स कम होती जा रही है। देखें कम होते होते तकरीबन आपके पास 1.83 अब हो गई है। बट जैसे ही बेटे मैं सेपरेशन क्या करता हूँ, आपके पास सेपरेशन में कम करता जा रहा हूँ, तो आप देखें फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है। फोर्स आपके पास अब तकरीबन 1.09 मल्टीप्लाई 10 टू इस पावर 3 न्यूटन की हो गई है। तो इट्स मीन कि जो F है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 ओवर R स्क्वायर के। तो बेटे ये आपके पास एक सिमुलेशन थी Coulomb लॉ की। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड। आमीन।